सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देवमाली मंदिर राजस्थान के ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड में स्थित है। भगवान देवनारायण के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक देवमाली है, जो हाल ही में देश का बेस्ट टूरिस्ट गांव घोषित किया गया है। यह मंदिर गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण को समर्पित है, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुर्जर समाज की प्रमुख धार्मिक आस्था का स्थल है। देवमाली मंदिर की विशेषताएं यहाँ पर पूरे गांव में सभी कच्चे मकान हैं, जो भगवान देवनारायण के वचनों को निभाने के लिए सैकड़ों वर्षों पूर्व बनाए गए हैं। गांव के लोग पक्के मकान नहीं बनाते हैं, क्योंकि भगवान देवनारायण ने उनसे वचन लिया था। शराब और मांस से मुक्त इस गांव में शराब और मांस का सेवन नहीं किया जाता है। नीम की लकड़ी जलाने की पूरी तरह से गांव में पाबंदी है। सरपंच प्रतिनिधि पीरू गुर्जर ने बताया कि अभी कुछ समय पूर्व इस गांव में हिंदी फिल्म निर्माता ने शूटिंग कर हीरो अक्षय कुमार अभिनीत कलाकारों के साथ शूटिंग होने से गांव देश दुनिया में रातों रात चर्चित हुआ है। क्या कहा गांव के ग्रामीणों ने, देखिए समाचार। ब्यावर जिले के देवमाली गांव में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, इनकी धर्मपत्नी जो है यहाँ पे सरपंच है। क्या नाम है आप? गुजर है और मैं सरपंच प्रतिनिधि पीरू गुजर। पीरू जी, ये बताइए, अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये भगवान देवनारायण का जो है एक प्राचीन जो स्थान बताया जाता है, कितना पुराना जो है ये स्थान है? ये 1100 साल पुराना गांव है और भगवान देवनारायण के द्वारा ही मंदिर, खुद के द्वारा ही मंदिर बनाया गया है। और भगवान ने ही हमारे गांव के जो पूर्वज थे उनको सेवा संभलाई थी। तब से लेकर हम सारे गांव वाले भगवान देवनारायण की पूजा करते हैं और उनके भगवान देवनारायण के द्वारा जो वचन दिए थे हमारे बुजुर्ग जो हो गए, आज भी उस परंपरा को हम निभा रहे हैं। आज भी हम कच्चे घरों में रहते हैं, मांस मदिरा दारू किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, नीम की लकड़ी नहीं जलाते हैं। और अभी इस गांव को बेस्ट टूरिज़्म का अवार्ड मिला है और ये देश के मानचित्र पर ये इस गांव का नाम हुआ है। सबसे पहले मैं मीडिया कर्मी, आप जैसे मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने एक प्रारूप बनाकर ऊपर सरकार को भेजा। और पुरानी जो गांव वालों को भी तहे दिल से धन्यवाद, जो आज अपनी परंपरा को और संस्कृति को बचाए रखे हैं। आज इस कलयुग में मतलब जो कहते हैं कि लोग चांद पे पहुंच गए, लेकिन आज भी मेरे गांव वाले आज भी अपनी प्राचीन सभ्यता को निभा रहे हैं और वचनों को निभाए, इनके उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सरपंच साहब, ये बताइए, आज हमें जैसे जानकारी मिली है, अभी आज शनिवार का दिन है और भगवान देवनारायण का जो मंदिर है यहाँ पर आज बताया जाता है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री आई, क्या उनसे चर्चा हुई, क्या उन्होंने यहाँ पर देखा है? बिल्कुल, आज शनिवार के दिन कल दिया कुमारी जी पुष्कर आई थी तो उनसे हमने देवमाली आने के लिए आग्रह किया था और आज वो देवमाली आई है और गांव के अंदर यहाँ की संस्कृति के बारे में जाना, गांव के घर देखे। यहाँ पे मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी गांव वालों के साथ में खाना भी खा के गई है, मंदिर भी दर्शन किए हैं। और जो भी गांव में जो भी योजना है और जो सरकार की कोई योजना नहीं मिल रही और गांव को डेवलप करने के लिए उन्होंने जो हम लोगों ने उनके सामने मांग रखी है, जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं ऊपर दर्शन करने में परेशानी आती है, उनको रोपवे की मांग करी है, एक रोपवे की मांग, और एक यहाँ से 7 किलोमीटर मथुरा तक डबल रोड होना चाहिए। आवागमन के जो साधन है वो मतलब अच्छे से ढंग से बन सके। और हम गांव वालों को, पर्यटन विभाग में इस गांव का चयन हुआ है तो गांव वालों को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने घरों को 1-1, 2-2 कमरे और बनाकर यहाँ बाहर से आए हुए दर्शनार्थियों को आप यहाँ रेंट पर मकान दें और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान से उनका अवगत कराएं, उनको खान पान अवेलेबल करवाएं और उससे हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा, हम भी सक्षम होंगे। और सरकार की जो योजनाएं हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे प्रसाद योजना, केंद्र सरकार की एक प्रसाद योजना चलती है, मेरा प्रयास है कि उस केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में इस भगवान देवनारायण के मंदिर को जुड़वाऊँ ताकि उसमें कम से कम 100 करोड़ का बजट यहाँ मिल सके। और भी बहुत सारी जो आज मुख्यमंत्री से भी हमने जो मांग रखी है, एक रोपवे की, डबल रोड की, और यहाँ पर परिगमन के जो आवागमन है, जैसे पहले रोडवेज की सुविधा नहीं थी, आज से 10 दिन पहले
हमने परिवहन विभाग को भी हमने अवगत कराया और उन्होंने भी रोडवेज चालू करवा दी। यानी आपके गांव में अब सीधा अजमेर से लेकर देवमाली धार्मिक स्थल है, यहाँ पे रोडवेज की सुविधा चालू हो चुकी है। पीरू जी ये बताइए, हमारे को ये जो जानकारी मिली, अभी हमने कुछ समय पहले सुना था देश की फिल्म इंडस्ट्रीज के निर्माताओं ने भी यहाँ पर शूटिंग की थी। ये बताइए उस चीज़ का आपको जो है, चूंकि आप जनप्रतिनिधि है, इस स्थान को जो है देश के मीडिया के साथ साथ में फिल्म इंडस्ट्रीज में भी स्थान मिला। ये बताइए आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बॉलीवुड की जो मूवी बनी अक्षय कुमार की जोली LLB 3 यहाँ पे अभी कंप्लीट हुई है। उसकी अभी अप्रैल में उसकी लॉन्चिंग होगी और अप्रैल के अंदर वो मूवी आएगी, जिसके अंदर हमारे गाँवों के सारे लोगों ने उस जोली LLB 3 के अंदर काम किया। और आने वाले दिनों यानी आपके गांव के लोगों को भी उसमें रोल मिला है? बिल्कुल रोल मिला है। और आने वाले समय में 3 फिल्में बॉलीवुड मूवी और आ रही है और छोटी मोटी बाइक की भी तो रोज़ बनती रहती है। और आने वाला समय बहुत ही देवमाली ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों के लिए बहुत ही अच्छे सुखद दिन आने वाले हैं। और भगवान देवनारायण की कृपा हम सब पर बनी है और आप लोगों के ऊपर भी हमेशा भगवान देवनारायण की कृपा बनी रहे। पीरू जी ये बताइए, जैसे ये भगवान देवनारायण का अति प्राचीन स्थल है, ये बताइए आपको जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आपकी धर्मपत्नी को जो है 5 साल काम करने का मौका मिला, यानी हम कह सकते हैं 5 साल में इस स्थान के लिए और इस गाँव के लिए क्या ऐसा डेवलपमेंट रहा है? बिल्कुल 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 सर, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि यहाँ के गांव वालों की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं जो भगवान देवनारायण के जो वंशज है उनकी सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है। और 5 सालों के अंदर मैंने इस गांव में मेरा रात दिन एक करके मैं प्रयास सरकार से और बहुत सारी योजनाओं से मैं जुड़ा चुका हूं। और प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बनते थे, वो भी हमने यहाँ चालू करवा दिए। और 171 मकान मेरे स्वीकृत हो चुके हैं, इसमें से 101 बना चुका हूँ मैं। और यानी वो गांव जो प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृत हुए वो उसमें आप जबकि बता रहे हैं कि आपके गांव में पक्का निर्माण नहीं हो सकता, तो वो स्वीकृत मकान, अच्छा कच्चे मकान आप तैयार करेंगे? बिल्कुल, कच्चे मकान की स्वीकृति भी हमें मिल चुकी है कि कच्चे के ऊपर ही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमें दे दी गई है और कच्चे मकानों पे ही हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। और हम आगे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे मेरे गांव में पहले पानी नहीं आता था, आज मैंने उस पानी की समस्या को भी गाँव वालों को ख़त्म करा गया। मैंने यहाँ से झालरे से डायरेक्ट कनेक्शन पानी की टंकी में करवा के आज रोज़ डेली मेरे गाँव वालों को पीने का पानी मिल रहा है। और सारी बहुत सारी जैसे हमारे नरेगा जो चलती है उसके अंदर भी बहुत सारे जो मतलब तो छोटी मोटी कमियां फर्जीवाड़े थे वो सब आज मेरे गांव वालों में मतलब सब खुश हैं। ये बताइए पीरू जी, ये बताइए आपके 5 साल का जो समय मिला, 5 साल में एक ऐसा कोई डेवलपमेंट का बड़ा काम जो आप बता सकें हमारे को? मैंने नोवाड योजना से 12वीं तक स्कूल करवाया नोवाड, यानी आपने शिक्षा के सेक्टर में जो है गाँव के अंदर जो है इसको आगे बढ़ाया। इसके साथ में शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ एक हमने पूर्ति विधायक साहब से भी हमने मांग की थी, उन्होंने भी एक छात्रावास 24 करोड़ की लागत से गुजर छात्रावास बनाया। ये भी देवमाली चौराहे पे बनवाया है एक गुजर छात्रावास, जहाँ रहने खाने हॉस्टल वगैरह की एक व्यवस्था करवाई है और 12वीं तक स्कूल बनवाई है। पीरू जी हम देख रहे हैं ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कोई बहुत सारी मूलभूत जो है सुविधाएं हमारे को महसूस हो रही है, जैसे यात्रियों के लिए सुलभ शौचालय यहाँ पर हम लोगों को कहीं दिखे नहीं। और उसके अलावा यात्रियों के लिए जो अगर कोई रात रुकता है, दूर से दराज से लोग आते हैं, जैसे अभी हमने आज दिन को यहाँ पर पूरी जानकारी थी, लोग कई MP UP अपने पंजाब दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए थे। तो ये हम ये चाह रहे थे, जैसे आपसे जानकारी चाह रहे थे कि ग्राम पंचायत की ऐसी क्या योजना है ताकि यहाँ पर जो है लोगों को एक जो है जैसे अपन इंदिरा रसोई कह सकते हैं, बहुत सारी जगह भी आपने देखा होगा इंदिरा रसोई के माध्यम से जो लोगों को भोजन भी मिलता है, तो यहाँ आने वाले व्यक्ति के या यात्रियों के लिए ऐसी भोजन और उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, इंदिरा आवास ये जो इंदिरा रसोई है वो मेरे यहाँ चलती थी, लेकिन वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स में या कुछ कमी के कारण उन्हें कुछ लगा, कुछ त्रुटि रह गई, इसलिए वजह वो बंद पड़ी है। वो भी अभी पुनः वापस चालू होने वाली है। इंदिरा रसोई बहुत जल्दी चालू होने वाली है। और भी जो चीज़ें आप यहाँ जो यात्री आए हैं उनकी सुविधा के लिए आज हमने उप मुख्यमंत्री जी से मिले और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विश्राम स्थली यहाँ पे बनेगा। और उन्होंने हमारे को आश्वस्त भी किया कि बहुत जल्दी यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं यहाँ पे यात्रियों को मिल सके वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराने की। पीरू जी एक चीज़ और बताइए हमारे को, चूँकि ये भगवान देवनारायण का स्थान है
और देवनारायण भगवान के जो हम देख रहे हैं इस रूट से अगर हम देखें तो जैसे मालासेरी डूंगरी में भी प्रधानमंत्री जी जो है गत वर्ष में आए थे, वहीं भगवान सवाई भोज जो आसीन के अंदर देवनारायण भगवान का मंदिर है, गुलापुरा के अंदर भगवान देवनारायण खेड़ा चोसला जहां उनकी जो है बताया जाता है, लोग वहां पे जो जानकारी हमारे को जैसी मिली हुई है कि वहां पे उनकी जो है गादी की स्थापना है और ये भगवान देवनारायण का यहाँ स्थान है। यानी भीलवाड़ा से इधर आने के लिए अभी आवागमन के लिए भी हमने महसूस किया है, काफ़ी यहाँ पर तक जो है लोग नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भगवान देवनारायण का सबसे बड़ा मंदिर ये भगवान देवमाली है। ये भगवान देवनारायण की निर्माण स्थली है। मालाश्री के अंदर भगवान देवनारायण का जन्म हुआ था, यहाँ से भगवान देवनारायण देवलों का गमन हुआ है। यहाँ से जो सबसे बड़ा मंदिर है वो ये भगवान देवमाली मंदिर ही है। और यहाँ से जो आप आवागमन की जो बात कर रहे हो, आवागमन की भी हमने परिवहन विभाग से और रोडवेज से हमने वो रिक्वायरमेंट कर रखी है। भीलवाड़ा से देवमाली के लिए आवागमन ये भी बहुत जल्दी रोडवेज वहाँ से शुरू होने वाला है। ये बताइए पीरू जी, अभी जैसे जो आप बता रहे हैं जनप्रतिनिधि आपकी धर्मपत्नी है, 5 साल का आपका कार्यकाल है, वो जनवरी में खत्म हो रहा है। ऐसा आपके मन में क्या काम बाकी रहा जो अभी तक आप नहीं कर सके? और आपके साथ में मैं ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने का समय है, तो ऐसा आपके मन में ऐसा कोई जो है इस स्थान के लिए या इस गांव के लिए कोई बाकी रह गया वो काम और अभी तक नहीं कर पाए हो? देखो काम तो बहुत सारे हैं सरकार की योजनाओं के। मेरी दिल के अंदर और मेरी खुद की मनोकामना है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं इस गांव के लिए करना चाहता हूं। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि बहुत जल्दी भगवान देवनारायण चाहे तो और अवसर मिला तो मैं यहाँ की जो भी कमियां हैं वो सारी पूरी करूँगा। और कुछ जैसे प्रसाद योजना, एक गवर्नमेंट की एक प्रसाद योजना है, उस प्रसाद योजना से इसको जुड़वाने के लिए मैंने उप मुख्यमंत्री जी से भी अभी मैंने उनके पास में बात रखी। और हमारे सांसद साहब लोकप्रिय भागीरथ जी चौधरी साहब, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलके देवमाली के बारे में अवगत कराया और यहाँ के लिए कॉरिडोर की उन्होंने भी मांग रखी। और प्रसाद योजना से जुड़ने के बाद में कम से कम 100 करोड़ का बजट इस देवमाली गाँव को और यहाँ के विकास के लिए, यानी आप उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। ये थे हमारे साथ में देवमाली जो सरपंच प्रतिनिधि है पीरू जी गुजर। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलापुर।